शरारती पंगू यानी छोटा पेंगुइन। छोटा पेंगुइन पंगू बहुत ही चंचल और शरारती था। इसे किसी जगह टिक कर बैठना आता ही नहीं था। एक दफ़ा इसके वालिदैन पेंगुइन ने फैसला किया कि वो तीनों पिकनिक पर जाएंगे। साहिल समुद्र पर पहुंचकर वो तीनों खेलने के में मसरूफ़ हो गए और फिर खाना खाकर पेंगू के वालिदैन थोड़ा आराम करने लगे। इस दौरान इन दोनों की आंख लग गई, जबकि पेंगुइन अभी बिल्कुल ही भी ना थका था। वो बहुत खुश था और उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो आराम करे। इसने सोचा कि क्यों ना मैं आसपास के साहिल की सैर करूं, उछल कूद में वक्त गुजारूं। इसने अपने छोटे टेडी बियर्स को साथ लिया और आसपास के इलाकों के देखने के लिए निकल खड़ा हुआ। पहले तो एक ऊंची टीले पर चढ़ गया और ऊंची टीले से नीचे की तरफ बैठकर रुकने लगा, और इस तरह इससे बहुत मजा आया। कुछ देर बाद इसने सोचा क्यों ना वो समुद्र के किनारे चलता जाए। समंदर का साहिल बर्फ से भरा हुआ था। ऊंचे नीचे बर्फ के टुकड़े और चट्टानें फैली हुई थी। वो कलांचल भरता एक से दूसरी बर्फ के टिचलों पर आगे बढ़ता जा रहा था। एक दफा इसने बर्फ की एक बड़ी सी सिल पर छलांग लगाई तो इसे जोरदार चटाख की आवाज आई। पिंगो एक दफा सन्नाटे में आ गया। वो मगर वो समझ न सका कि हुआ क्या है। वो जो उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, उसे समझ आई कि क्या हुआ था। दरअसल बर्फ की ये चट्टान ऐन इस जगह से चटक कर दो हिस्सों में बट गई थी जहां पर पेंगू छलांग लगाकर उतरा था। आधे से हिस्से पर पेंगुइन था और आधी दूसरी जानिब। इसे अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल में पेंगू यकदम खौफजदा हो गया। उसकी बदकिस्मती यूं शुरू हुई। दरमियान से टूटी बर्फ चट्टान के जिस हिस्से पर वो खड़ा था, वो खुले समुद्र की तरफ बहना शुरू हो गया। इस बात पर वो बहुत परेशान हो गया। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। लेकिन फिर जब इसने बहुत मदद 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 की आवाज़ लगाई, तो समंदर से तैरते हुए दो दरियाई घोड़े इसके करीब आए और पेंगू से पूछने लगे, क्या हुआ है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। इस पर पेंगू की ढारस बंदी और इसने अपने इन दरियाई घोड़ों को बताया कि मामला क्या है। इसने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं किस तरह अपने अब्बू अम्मी के पास पहुंचूंगा। क्या तो ये पंगु रोने लगा। दरिया घोड़ों को समझ नहीं आ रही थी कि वो पंगु कैसे मदद करे। कुछ देर सोचने के बाद में इनमें से एक बोला, हम ऐसा करते हैं कि इस बर्फ की चट्टान को धकेलते हुए वापस साहिल की तरफ ले जाते हैं, और फिर साहिल के करीब पहुंचकर पंगु छलांग मारकर अंदर उतर जाएगा। जितनी आसानी से इसने ये मशवरा दिया था, इतना आसान ये न था। लेकिन इन दोनों दरियाई घोड़ों ने काफी मुश्किल तक पहुंचा ही दिया। पंगू ने एक छलांग मारी और वो साहिल पर तब से गिरा, और इसने उठकर खुशी से दरियाई घोड़ों का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी से वालिदैन के पास लौट गया। और उसने ये तौबा कर ली कि वो अम्मी अबू को बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा।